नमस्कार, स्वागत है आप सबका होम एजुकेयर के चैनल पर। एमसीसी ने एक नई नोटिस जारी की है। जो सीट अपग्रेडेशन और कैंसिलेशन के नियम हैं, इनमें एक बड़ा बदलाव किया गया है। इसे समझ लीजिए। एमसीसी ने नोटिस में यह बताया है कि ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने एमसीसी के राउंड 1 में अलॉटेड सीट पर एडमिशन ले लिया है या फिर 9 फरवरी जो कि एडमिशन लेने की लास्ट डेट है उस समय तक वो एडमिशन ले लेंगे, तो इनके पास उस सीट को रिजाइन करने के लिए 15 फरवरी शाम 4 बजे तक का ही समय होगा। एक बार यह टाइमलाइन अगर बीत जाती है तो ऐसी परिस्थिति में राउंड 2 जब वो जाएंगे तो उनके पास दो ऑप्शन होंगे। अगर उन्होंने अपग्रेडेशन के लिए ऑप्ट किया है तो वो चॉइस फिलिंग करेंगे, कॉलेज अपग्रेड भी हो सकता है। अगर अपग्रेडेशन नहीं मिलता है तो जो पुरानी सीट है वो रिटेन करेंगे। दोनों ही परिस्थिति में उनका जो एडमिशन है उसे राउंड 2 का कंफर्म एडमिशन माना जाएगा और उस पे राउंड 2 के एडमिशन के नियम लागू होंगे। क्या है राउंड 2 के नियम? एमसीसी के राउंड 2 में अगर आपको कोई सीट मिलती है और उस पर एक बार आप एडमिशन ले लेते हैं, इसके बाद अगर आप एडमिशन कैंसिल करते हैं तो आप दूसरे किसी भी स्टेट या फिर ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं रहते हैं। यानी कि वो साल आपका जो काउंसलिंग है उसकी एलिजिबिलिटी खत्म हो जाती है और दूसरा कोई भी रास्ता नहीं बचता। ऐसे में पहले यह नियम हुआ करता था कि राउंड 1 में सीट अलॉट हुई, आपने उस सीट को एक्सेप्ट कर लिया, अपग्रेडेशन में चले गए, लेकिन राउंड 2 में अगर सीट अपग्रेड नहीं हुई उस परिस्थिति में 2 दिन का वक्त दिया जाता था उस सीट को विड्रॉ करने के लिए। अगर सीट अपग्रेड हो जाती थी तब कोई ऑप्शन नहीं होता था। दोहरा देता हूं, पहले के नियम यह थे कि राउंड 1 में कोई सीट मिली, आपने उस पर एडमिशन ले लिया, अपग्रेडेशन के लिए गए, राउंड 2 में अगर आपको अपग्रेडेशन नहीं मिला तो उस कंडीशन में 2 दिन के अंदर अंदर सीट विड्रॉ करने का मौका होता था और इसके बाद आप फिर चाहे तो मॉपअप की काउंसलिंग या फिर अपने स्टेट की काउंसलिंग में एलिजिबल होते थे, पार्टिसिपेट कर सकते थे। 2021 में यह नियम बदल गए हैं। राउंड 1 में अगर आपको फ्री एग्जिट लेना है तब तो आपको कुछ भी नहीं करना है, किसी को कुछ इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है, अलॉटेड सीट को इग्नोर कर देंगे, राउंड 2 में फ्रेश चॉइस फिलिंग करेंगे और पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने राउंड 1 में एडमिशन ले लिया है उनके पास अगर सीट छोड़नी है तो 15 फरवरी शाम को 4 बजे तक का ऑप्शन है। सीट को रिजाइन करने के लिए क्या करना होगा? जो अलॉटेड इंस्टीट्यूट है जहां आपने एडमिशन लिया है उसे विजिट करेंगे और उनको कैंसिलेशन के लिए कहेंगे। कॉलेज एमसीसी के पोर्टल पे जाके ऑनलाइन रेसिग्नेशन जनरेट करेगा। यह एकमात्र तरीका है, ऑनलाइन रेसिग्नेशन होगा और उसके बाद वो अपनी सीट छोड़ सकते हैं। इस परिस्थिति में वो चाहें तो राउंड 2 में फ्रेश पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई कैंडिडेट एडमिशन ले चुका है और वो अपनी सीट कैंसिल नहीं करता है तो ऐसी परिस्थिति में अगर उसने अपग्रेडेशन ऑप्ट किया है और राउंड 2 में कोई सीट अपग्रेड नहीं होती है तो जिस सीट पे उसने एडमिशन लिया है वही सीट राउंड 2 के लिए कंफर्म मानी जाएगी। या फिर अगर उसे अपग्रेडेशन मिल जाता है तो जो भी नया कॉलेज मिला है वही राउंड 2 के लिए फाइनल कॉलेज होगा। दोनों ही परिस्थिति में इसे राउंड 2 का कंफर्म एडमिशन माना जाएगा और राउंड 2 के एडमिशन के नियम यहां पर लागू होंगे। तो ये एक बड़ा बदलाव है, इसको ध्यान में रखकर ही आपको प्लानिंग करनी है, क्योंकि पहले वाले नियम में यह सुविधा होती थी कि आप राउंड 2 में कुछ ऐसे ऑप्शन डाल सकते थे जो आपको पता होता था कि वो न निकले और विड्रॉ करने के बाद आप उस समय तक 2 राउंड की स्टेट की काउंसलिंग भी अवेल कर लेते थे। इस बार यह सुविधा नहीं मिलेगी। तो सोच समझ के आप अभी डिसाइड कर लें कि अभी जिस कॉलेज में आपको एडमिशन मिला है अगर इस सीट को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं तब ठीक है, अदरवाइज 15 फरवरी शाम को 4 बजे तक का समय है, आप अपनी सीट को कॉलेज जाके रिजाइन भी कर सकते हैं। ज्यादातर राज्यों की राउंड 1 की काउंसलिंग के नतीजे आ चुके हैं। ऐसे में आप अच्छे से कैलकुलेट कर लें कि आपको आपके स्कोर पे कहां बेस्ट कॉलेज मिल सकता है और मिनिमम रिस्क रखते हुए अपनी काउंसलिंग को प्लान करें। ऐसे कैंडिडेट जिन्हें कि ऑल इंडिया कोटे से सीट्स मिली हैं और उनका रैंक अच्छा है, यानी कि उन्हें ऐसा लगता है कि आगे के राउंड में उन्हें और अच्छा कॉलेज मिल जाता है, तो मैं तो यही सलाह दूंगा कि वो राउंड 1 में सीट कंफर्म न करें बशर्ते उन्हें कोई बहुत अच्छी सीट न मिली हो। अगर आपको ठीक ठाक सीट मिल गई है तो फिर उसको आप लेके भी आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि राउंड 2 में अपग्रेडेशन के चांसेस भी रहेंगे। लेकिन अगर बॉर्डर लाइन पे हैं, अच्छे कॉलेज में सीट नहीं मिली है, कंप्लीटली छोड़ दीजिए, क्योंकि राउंड 2 में अगर आप फ्रेश अलॉटमेंट लेते हैं तो अलॉटमेंट के बाद अगर आप अपनी सीट छोड़ देते हैं तो सिर्फ सिक्योरिटी डिपॉजिट का ही नुकसान होगा। लेकिन राउंड 1 में अगर एडमिशन ले लेते हैं तो राउंड 2 में ही आपकी सारी काउंसलिंग खत्म हो जाएगी, आप स्टेट काउंसलिंग में भी आगे पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो बेहद जरूरी नियम है, एमसीसी की वेबसाइट पे जाके आप इस रूल को पढ़ भी सकते हैं और
और इसको ध्यान में रखते हुए आपको आगे की प्लानिंग करनी है। तो ये नोटिस थी एमसीसी की, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि आपकी आगे की काउंसलिंग के लिए ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अपना और अपनों का अच्छे से ख्याल रखिए। मैं जल्द मिलता हूँ। नमस्कार, जय हिंद। नीट काउंसलिंग से जुड़ी पूरी जानकारी, इंपॉर्टेंट अपडेट्स, एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस एवं अन्य मेडिकल कोर्सेज के एडमिशन प्रोसेस, डेटा एंड ट्रेंड एनालिसिस और टॉप कॉलेज की संपूर्ण जानकारी एक ही प्लेटफॉर्म पर। सब्सक्राइब करें ओम एजुकेयर चैनल को और पाएं सटीक और विश्वसनीय जानकारियां।